सभी राम भक्तों को जय जय श्री राम। जय श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इसी क्रम में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महात्म्य का अध्ययन संस्कृत और हिंदी व्याख्या सहित की जा रही है, जिसमें से चतुर्थ अध्याय संपूर्ण हो चुका है। आज पंचम अध्याय में हम सभी पहुंचे हैं। तृतीय अध्याय में माघ मास में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण श्रवण करने का क्या महत्व है उसको बताया गया था। चतुर्थ अध्याय में चैत्र मास में क्या है उसको बताया गया था। अब पंचमों अध्याय में रामायण की श्रीमद् वाल्मीकि रामायण 9 दिन में जो सुनता है उसकी क्या विधि है और उसका क्या फल है, इस चीज का 5वें अध्याय में वर्णन किया गया है। इसीलिए आप सबके सुलभ श्रवण हेतु पंचम अध्याय संस्कृत श्लोक तथा हिंदी अनुवाद सहित आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जय जय श्री राम। पंचमो अध्याय रामायण के नवाह श्रवण की विधि, महिमा तथा फल का वर्णन। सूत उवाच रामायणस्य महात्म्यं श्रुत्वा प्रीतो मुनीश्वरः सनत्कुमारः प्रापच्छः नारदं मुनिषत्तमं। सूत जी कहते हैं, रामायण का यह महात्म्य सुनकर मुनीश्वर सनत कुमार बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से पुनः जिज्ञासा की। सनत कुमार उवाच रामायणस्य महात्म्यं कथितं वै मुनीश्वर इदानीं श्रोतुमिच्छामि विधिं रामायणस्य च। सनत कुमार बोले, मुनीश्वर आपने रामायण का महात्म्य कहा, अब मैं उसकी विधि सुनना चाहता हूँ। एतच्चापि महाभाग सुने तत्त्वार्थ कोविद कृपया पर्याविष्टो यथावद वक्तुर्महर्षि। महाभाग मुने, आप तत्वार्थ ज्ञान में कुशल हैं, अतः अत्यंत कृपा पूर्वक इस विषय को यथार्थ रूप से बताएं। नारद उवाच रामायण विधिं चैव श्रुध्वं सुसमाहिताः सर्वलोकेषु विख्यातम स्वर्ग मोक्ष विवर्धनम। नारद जी ने कहा, महर्षियों तुम लोग एकाग्रचित होकर रामायण की वह विधि सुनो जो संपूर्ण लोकों में विख्यात है। वह स्वर्ग तथा मोक्ष संपत्ति की वृद्धि करने वाली है। विधानम तस्य वक्ष्यामि शृणुध्वं गदतो मम रामायण कथां कुर्वन् भक्ति भावेन भाविता। मैं रामायण कथा श्रवण का विधान बता रहा हूँ, तुम सब लोग उसे सुनो। रामायण कथा का अनुष्ठान करने वाले वक्ता एवं श्रोता को भक्ति भाव से भावित होकर उस विधान का पालन करना चाहिए। येन चीर्णेन पापानां कोटि कोटि प्रणश्यति चैत्रे माघे कार्तिके च पंचम्याम अथवा आरभेत। उस विधि का पालन करने से करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। चैत्र माघ तथा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को कथा आरंभ करनी चाहिए। एक बार आप लोग फिर से ध्यान से सुने। चैत्र माघ तथा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को कथा आरंभ करनी चाहिए। संकल्पम तु ततः कुर्यात् स्वस्ति वाचन पूर्वकम अहो भिर्नवभिः श्राव्यम रामायण कथामृतम। पहले स्वस्ति वाचन करके फिर यह संकल्प करें कि हम 9 दिनों तक रामायण की अमृतमयी कथा सुनेंगे। अद्य प्रभृत्यहं राम शृणोमि तत्व कथामृतम प्रत्यहं पूर्णता में तु तव राम प्रसादतः। फिर भगवान से प्रार्थना करें, श्री राम आज से प्रतिदिन मैं आपकी अमृतमयी कथा सुनूंगा, यह आपके कृपा प्रसाद से परिपूर्ण हो। प्रत्यहं दंत शुद्धिं च आपा मार्गस्य शाखया कृत्वा स्नायित विधिवद राम भक्ति परायणः। नित्य प्रति
आपा मार्ग की शाखा से दंत शुद्धि करके राम भक्ति में तत्पर हो विधि पूर्वक स्नान करें। स्वयं चा बंधुभिः सार्धं शृणुयात् प्रियतेन्द्रियः स्नानं कृत्वा यथाचारं दन्ताधामन पूर्वकं शुक्लांबरधरं शुद्धो गृहमागत्य वाग्यता प्राच्छाल्य पादावाच्य स्मरे नारायणं प्रभुम्। अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर भाई बंधुओं के साथ स्वयं कथा सुने। पहले अपने कुलाचार के अनुसार दंत धावन पूर्वक स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करें और शुद्ध हो। घर आकर मौन भाव से दोनों पैर धोने के पश्चात आचमन करके भगवान नारायण का स्मरण करें। नित्यं देवार्चनं कृत्वा पश्चात संकल्प पूर्वकं रामायण पुस्तकं च अर्चयेद भक्ति भवतः। फिर प्रतिदिन देव पूजन करके संकल्प पूर्वक भक्ति भाव से रामायण ग्रंथ की पूजा करें। आवाहनाशनादेश्य गंध पुष्पादिभिर्वर्ति ओम नमो नारायणायेति पूजयेत भक्ति तत्परा। व्रती पुरुष आवाहन, आसन, गंध, पुष्प आदि के द्वारा ओम नमो नारायणाय इस मंत्र से भक्ति पारायण होकर पूजन करें। एक वारम द्विवारम वा त्रिवारम वापि शक्ति होमं कुर्यात् प्रयत्नेन सर्प पाप निवृत्ते। संपूर्ण पापों की निवृत्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार 1, 2 या 3 बार प्रयत्न पूर्वक होम करें। एवं यह प्रियतः कुर्याद रामायण विधिम तथा सायाति विष्णु भवनम पुनरावृत्ति दुर्लभम। इस प्रकार जो मन और इंद्रियों को संयम में रखकर रामायण की विधि का अनुष्ठान करता है वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है और जहां से लौट कर वह फिर इस संसार में नहीं आता है। रामायण व्रत धरो धर्मकारी चा सप्तमा चांडालम पतितम वापी वस्त्रान्नूनापि नार्चयेत। जो रामायण संबंधी व्रत को धारण करने वाला तथा धर्मात्मा है वह श्रेष्ठ पुरुष चांडाल अथवा पतित मनुष्य का वस्त्र और अन्न से भी सत्कार ना करे। नास्तिकान भिन्न मर्यादान निंदकान पिशुनानापि रामायण व्रत परो वांग मात्रेणापि नार्चयेत। जो नास्तिक धर्म मर्यादा को तोड़ने वाले पर निंदक और चुगलखोर हैं उनका रामायण व्रतधारी पुरुष वाणी मात्र से भी आदर ना करे। कुंडासिनम गायकम च तथा देवलकाशनम विसजम काव्यकर्तारम देव द्विज विरोधिरम परान्लोलुपम चैव परस्त्री निरतम तथा रामायण व्रत परो वांग मात्रेणापि नार्चयेत। जो पति के जीवित रहते ही पर पुरुष के समागम से माता द्वारा उत्पन्न किया जाता है उस जारज पुत्र को कुंड कहते हैं। ऐसे कुंड के यहाँ जो भोजन करता है, जो गीत गाकर जीविका चलाता है, देवता पर चढ़ी हुई वस्तु का उपभोग करे वाले मनुष्य का अन्न खाता है, वैद्य है, लोगों की मिथ्या प्रशंसा में कविता लिखता है, देवताओं तथा ब्राह्मणों का विरोध करता है, पराय अन्न का लोभी है और पर स्त्री में आसक्त रहता है, ऐसे मनुष्य का भी रामायण व्रती पुरुष वाणी मात्र से भी आदर ना करें। इत्येव माधवी शुद्धो वसी सर्वहिते रता रामायण परो भूत्वा पराम सिद्धिम गमिष्यति। इस प्रकार दोषों से दूर एवं शुद्ध होकर जितेंद्रिय एवं सबके हित में तत्पर रहते हुए जो रामायण का आश्रय लेता है वह परम सिद्धि को प्राप्त होता है। नास्ति गंगा समम तीर्थम नास्ति मातृ समो गुरु नास्ति विष्णु समो देवो नास्ति रामायणात् परम। गंगा के समान तीर्थ, माता के तुल्य गुरु, भगवान विष्णु के सदृश देवता तथा रामायण से बढ़कर कोई उत्तम वस्तु नहीं है।
नास्ति वेद समम शास्त्रम नास्ति शांति समम सुखम नास्ति शांति परम ज्योतिर्नास्ति रामायणात् परम। वेद के समान शास्त्र, शांति के समान सुख, शांति से बढ़कर ज्योति तथा रामायण से उत्कृष्ट कोई काव्य नहीं है। नास्ति क्षमा समम सारम नास्ति कीर्ति समम धनम नास्ति ज्ञान समो लाभो नास्ति रामायणात् परम। क्षमा के सदृश बल, कीर्ति के समान धन, ज्ञान के सदृश लाभ तथा रामायण से बढ़कर कोई उत्तम ग्रंथ नहीं है। तदंते वेद विदुषे गाम दद्याच्च सदक्षिणाम रामायणम पुस्तकम च वस्त्रालंकरणाधिकम। रामायण कथा के अंत में वेदज्ञ वाचक को दक्षिणा सहित गौ का दान करें, उन्हें रामायण की पुस्तक तथा वस्त्र और आभूषण आदि दें। रामायण पुस्तकम यो वाचिकाय प्रयच्छति सायाति विष्णु भवनम यत्र गत्वा न शोचति। जो वाचक को रामायण की पुस्तक देता है वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है, जहां जाकर उसे कभी शोक नहीं करना पड़ता। नावाहज फलम कर्तु शृणुम धर्म विदाम्बरम पंचम्याम तु समारथ्य रामायण कथामृतम कथा श्रवण मात्रेण सर्व पापैः प्रमुच्यते। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ सनत कुमार, रामायण की नवाह कथा सुनने से यजमान को जो फल प्राप्त होता है उसे सुनो। पंचमी तिथि को रामायण की अमृतमयी कथा को आरंभ करके उसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि द्वयं कृतं तस्य पुंडरीक फलं लभेत व्रतधारी तु श्रवणं यः कुर्यात् सा जितेन्द्रिया अश्वमेधस्य यज्ञस्य द्विगुणं फलश्मुनुते चतुः कृत्वा श्रुतं येन कथितं मुनिषत्तमाः स लभेत परमं पुण्यमगिष्टो माष्ट संभवम। यदि 2 बार यह कथा श्रवण की गई तो श्रोता को पुंडरीक यज्ञ का फल मिलता है। जो जितेंद्रिय पुरुष व्रत धारण कर पूर्वक रामायण कथा को श्रवण करता है वह 2 अश्वमेघ यज्ञों का फल पाता है। मुनिवरों, जिसने 4 बार इस कथा का श्रवण किया है वह 8 अग्निष्टोम के परम पुण्य फल का भागी होता है। जय श्री राम। पंचकृत्तो व्रतमिदं कृतं येन महात्मना अत्यग्निष्टो मजम पुण्यम द्विगुणम प्राप्नुयान्नरः। जिस महामनस्वी पुरुष ने 5 बार रामायण कथा श्रवण का व्रत पूरा कर लिया है वह अत्यग्निष्टो यज्ञ के द्विगुण पुण्य फल का भागी होता है। एवं व्रतम च षड्वारं कुर्याद यस्तु समाहितः अग्निष्टो मत्स्य यज्ञस्य फलमष्ट गुणम लभेत। जो एकाग्रचित होकर इस प्रकार 6 बार रामायण कथा के व्रत का अनुष्ठान पूरा कर लेता है वह अग्निष्टोम यज्ञ के 8 गुणे फल का भागी होता है। नारी वा पुरुषः कुर्यात् दष्टकृतो मुनीश्वराः नरमेधस्य यज्ञस्य फलम पंचगुणम लभेत। मुनीश्वरों, स्त्री हो या पुरुष जो 8 बार रामायण कथा को सुन लेता है वह नरमेध यज्ञ का 5 गुना फल पाता है। जय जय श्री राम। नरो वाप्यथ नारी वा नववारं समाचरेत गोमेध स्वजम पुण्यम स लभेत त्रिगुणम नरः। जो स्त्री या पुरुष 9 बार इस व्रत का आचरण करता है उसे 3 गोमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। जय जय श्री राम। इसी तरह से समस्त राम भक्तों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महात्म्य का 5म अध्याय के 33 श्लोक अर्थ सहित आपके समक्ष व्याख्या की गई है। अब इसी क्रम में आगे की व्याख्या भी की जाएगी। तत्पश्चात श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का बालकांड का प्रथम सर्ग भी शुरू हो जाएगा। कल उम्मीद है कि 5म अध्याय पूर्ण किया जाएगा। आप सब इसका श्रवण करें और इसका लाभ लें। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण श्रवण करने का ही बहुत महत्वपूर्ण लाभ बताया गया है। आप
श्रवण करके इसका पूर्ण फल का लाभ लें। जय जय श्री राम।